खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज उत्तराखंड में सौगातों का पिटारा खोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। करीब 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी में बीजेपी का प्रचार प्रसार अभियान और तेज। आज मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव में अमित शाह करेंगे चुनावी रैली। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली दौरे पर आज सीएम मनोहर लाल। पीआईआर बजट की बैठक में करेंगे शिरकत। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। गोरखपुर को आज चुनावी सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 114 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जिले को विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की देंगे सौगात। सोनिया गांधी के गढ़ में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। युद्ध स्तर पर चल रही दौरे की तैयारियां। 31 दिसंबर को रायबरेली में सीएम योगी करेंगे जन विश्वास रैली का समापन। चंडीगढ़ नगर निगम में बम्पर सीट मिलने के बाद आज आप का विजय मार्च। अरविंद केजरीवाल करेंगे अगुवाई। आम आदमी पार्टी ने 35 में से 14 सीटों पर किया कब्जा। मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार। रायपुर धर्म सांसद में महात्मा गांधी पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। कालीचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ से लेकर महाराष्ट्र तक केस दर्ज। देश में ओमिक्रॉन के 1000 से ज्यादा नए केस आए सामने। ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 900 के पार। दिल्ली और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले। दिल्ली में 2021 के जाते जाते पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अगले 3 दिन और ठिठुरन बढ़ने से गिरेगा पारा। मौसम विभाग का अनुमान, राजधानी के न्यूनतम तापमान में कम से कम 2 डिग्री की आ सकती है गिरावट। दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा। इन सब के बीच कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। डीडीएमए ने निर्देश के बाद लिया फैसला। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार का बड़ा फैसला। मुंबई में बढ़ाई गई सख्ती। आज से 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है बारिश, जिससे रबी सीजन की फसलें हो सकती हैं प्रभावित। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने करी पीसी। कोरोना के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पीसी को लेकर दिल्ली वासियों को किया आश्वस्त। कहा, दिल्ली सरकार कोरोना को लेकर हर स्तर पर है तैयार। जनवरी के पहले हफ्ते से बच्चों को लगेगी वैक्सीन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 31 दिसंबर को होगी बैठक। जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक दिल्ली में होगी आयोजित। स्लैब का 4 से घटाकर 3 करने पर हो सकती है चर्चा। जब्त राशि की वापसी के लिए कोर्ट पहुंचा धन कुबेर पीयूष जैन। कहा, टैक्स पेनल्टी काटने के बाद बाकी पैसा लौटाओ। कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी समेत जैश-ए-मोहम्मद के 6 आतंकियों को किया ढेर। गांदरबल को 2 पुलों की सौगात। रक्षा मंत्री ने पुलों का किया उद्घाटन। कई गांव के लोगों को मिलेगा फायदा।
पहलगाम में शीतकालीन कार्निवल कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों ने दी संस्कृति कार्यक्रम की प्रस्तुतियां, पर्यटकों को आकर्षित करना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। हरियाणा के गुरुग्राम में भी तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण, बीते 24 घंटे में 151 केस। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता, आमजन से नियमों का पालन करने की अपील की। सीएम ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को दिया नववर्ष का तोहफा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर मिलेगा 1 लाख रुपए, रिटायर्ड हेल्पर्स को भी मिलेगा 50,000 रुपए की धनराशि। मानदेय में 2019 से 20 और 2020 से 21 का एरियर मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया पंचायत था यूएलबी विभाग देगा। भिवानी पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। हरियाणा के 2 नए मंत्रियों को मिले विभाग, कमल गुप्ता को अर्बन लोकल बॉडी विभाग की मिली जिम्मेदारी, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग भी कमल गुप्ता को दिया गया। देवेंद्र सिंह बबली को विकास एवं पंचायत विभाग दिया गया। आईजी ममता सिंह ने किया पुंडरी थाने का निरीक्षण, कहा यह हमारा रूटीन का निरीक्षण था। आईजी ममता सिंह ने दी इसकी जानकारी। गूला चीका पहुंचे सांसद नायब सैनी, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, कहा 8 जनवरी को सीएम करेंगे रैली, तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। कैथल में सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी, पनीर और मिठाइयों के गोदाम पर मारा छापा। टीम ने पनीर और मिठाई के लिए सैंपल। रविंद्र कुमार ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इंद्री में किसानों और प्रशासन की बैठक स्थगित, बैठक के लिए नहीं पहुंचे चीनी मिल के अधिकारी, अधिकारियों को न पहुंचने के चलते बैठक स्थगित। गन्ना के भुगतान को लेकर बैठक होनी थी। कोरोना के बीच सोनीपत पुलिस अलर्ट, 31 दिसंबर के जश्न पर लगाई रोक, लोगों से पारिवारिक पार्टी करने की अपील, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। भिवानी में गलियों में गंदे पानी के जल भराव से लोग परेशान, शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समस्या का समाधान। लोगों ने प्रदर्शन कर समस्या के समाधान की लगाई गुहार। तोशाम में आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन 21वें दिन रहा जारी, अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने दी धरने पर बने रहने की चेतावनी। कुरुक्षेत्र में ताज पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जताया विरोध, मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने की घोषणा के बाद पानीपत में वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही भीड़, 1 जनवरी से लागू होंगे नए कोरोना के नियम, बिना वैक्सीनेशन के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी एंट्री। प्रदेश में बिना वैक्सीनेशन कराए बसों में भी नहीं कर पाएंगे एंट्री। भिवानी में ठंड पड़ने से किसानों की उड़ी नींद, बढ़ती सर्दी से सब्जियों की फसलें हो रही बर्बाद, आने वाले दिनों में आम आदमी की भी बढ़ेगी परेशानी। फरीदाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी, 8 साल की बच्ची के साथ किया आरोपी ने दुष्कर्म, टीम का गठन कर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की हुई बैठक, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेका भी रहे मौजूद, कहा कई अहम फैसलों पर की गई चर्चा, कॉलेज निर्माण कार्यों को लेकर की चर्चा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले पर एसईडी प्रधान का बयान,
गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ जुड़े मामले के तार, राजेंद्र बाजवा और कांग्रेस पर दी तीखी प्रतिक्रिया। श्री मुक्तसर साहिब में पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने कई गांवों का किया दौरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी रही मौजूद। हरसिमरत कौर ने आम आदमी पार्टी पर साधा जमकर निशाना और कहा एसएडी को मिल रहा जन समर्थन। कपूरथला में राजनीतिक दलों में चुनावी हलचल तेज, घोषणा पत्र को लेकर बोले नेता। कांग्रेस का दावा घोषणा पत्र के वायदे किए पूरे, आम आदमी पार्टी का वादा घोषणा पत्र के वायदे करेंगे पूरे। बरनाला में भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन, यूरिया खाद न मिलने से किसानों में रोष, किसानों ने खाद अधिकारी का किया घेराव। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा शिरोमणि अकाली दल की सरकार बनने पर ट्रक यूनियन का कराएंगे बीमा, युवाओं को देंगे रोजगार, साथ ही ऑटो को रिप्लेस कर दिए जाएंगे। बरनाला के तपा में भूमि विवाद, पुलिस और स्थानीय बस्ती के लोग आमने सामने, चले ईंट पत्थर फायरिंग में एसएचओ घायल। अमृतसर में एंटी नारकोटिक सेल ने गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद, मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। मोगा में किसानों का हल्ला बोल, अपनी मांगों पर अड़े किसान, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के दफ्तर का किया घेराव। पंजाब में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद, बंदूक के बल पर लूटा बैंक, मौके से फरार आरोपी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मानसा में किसान ने नहर में छलांग लगाकर की खुदकुशी, फसल बर्बाद होने से किसान था परेशान, किसान पर था करीब 4 लाख रुपए का कर्ज। मुक्तसर में नशे की ओवरडोज लेने से युवक की मौत, कुछ समय पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया था मृतक, इलाज के दौरान हुई मौत। हिमाचल दौरे पर पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय संगठन गुलाब चंद दुबे, कहा तीसरा विकल्प चाहती है हिमाचल की जनता, शिवसेना जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं। हिमाचल में तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी शिवसेना, 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में शंखनाद करेगी शिवसेना। नालागढ़ में विधायक लखविंदर सिंह राणा ने सुनी लोगों की समस्याएं, विधायक ने खेल मैदान के कार्यों का किया शुभारंभ, विधायक ने पूर्व बीजेपी विधायक पर साधा निशाना। शिमला में मनोनीत पार्षदों के मसले पर बैठक में हंगामा, कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में हुई जमकर बहसबाजी, 20 मिनट तक चला हंगामा। कुल्लू में वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए छात्राओं ने निकाली रैली, 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शिविर का आयोजन, प्रधानाचार्य प्रेम ठाकुर ने रैली को दिखाई हरी झंडी। हिमाचल को जल्द मिलेगी हाई लेवल वायरोलॉजी लैब्स, प्रदेश को नहीं रहना पड़ेगा बाहरी वायरोलॉजी लैब्स पर निर्भर, अटल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय में बनेगी लैब, वायरस का आइसोलेशन, प्रॉपर्टीज, म्यूटेशन, कल्चर पर होगी रिसर्च। धर्मशाला में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, विधायक विशाल नेहरिया ने की शिरकत, बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिए किया प्रेरित। संसारपुर टेरेस में बनेगा आधुनिक बस डिपो, परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने किया शिलान्यास, 27 कनाल भूमि में बनेगा आधुनिक बस डिपो। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी में बने 4 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पहले से स्थापित प्लांट की बढ़ाई गई क्षमता,
नड्डी में 1.25 करोड़ से बन रहा प्लांट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें। हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी ज़रूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना ज़रूर हारेगा। जय हिंद। आपके विधायक से सीधा सवाल, मुरादाबाद से विधायक रितेश गुप्ता के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड। ये 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कांगड़ा में 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। 80,000 बच्चों की दी जाएगी वैक्सीनेशन। 3 जनवरी से लगाई जाएगी वैक्सीन। चंबा में कांडी पुल की हालत खस्ता, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। अधिकारी नहीं ले रहे कोई सुध। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई गुहार। शिमला में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। 250 जवान देखेंगे कानून व्यवस्था। कोविड नियमों का भी होगा सख्ती से पालन। डीसी आदित्य नेगी ने दी जानकारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की प्रेस वार्ता। कहा, हल्द्वानी के लिए है बड़ी सौभाग्य की बात। पीएम लगभग 36 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। काला ढूंगी के पलवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व पहुंचे सीएम धामी। हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन का किया निरीक्षण। किसानों को मिलेगा इसका लाभ। पिथौरागढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गैस एजेंसी, शेयर मार्केट के नाम पर लूटा था आरोपी। फर्जीवाड़ा मामले में 14 अभियुक्त किए नामजद। पिथौरागढ़ में जिले में कोरोना का कहर। एक्टिव केस का आंकड़ा 17 के पार। लोग कोरोना नियमों का करें पालन। आगरा पहुंची प्रियंका गांधी। यूपी में प्रियंका गांधी का दलित कार्ड। वाल्मीकि समाज के लोगों से की मुलाकात। वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का किया ऐलान। चंदौली में आगामी चुनाव को लेकर जनपदों के दौरे पर कांग्रेसी नेता। पूर्व सांसद ने प्रतिज्ञा सम्मेलन में की शिरकत। राजेश मिश्रा ने कांग्रेसियों को दिया जीत का मंत्र।
किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद सुनील पाल तोमर। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से कराया अवगत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। अलीगढ़ में पुलिस ने चलाया वंचित अभियुक्त गिरफ्तारी अभियान। बादरा अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर मारपीट, गुंडा एक्ट सहित कई मुकदमे दर्ज। रायबरेली में कांग्रेस ने जनसभा का किया आयोजन। छत्तीसगढ़ के सीएम ने लोगों को किया संबोधित और कहा, देश की आजादी में कांग्रेस का योगदान। किसान मजदूरों के साथ है सोनिया गांधी। चुनावी मैदान में उतरी पूर्व विधायक की पत्नी राजकुमारी चंदेल। हमीरपुर पहुंचने पर राजकुमारी चंदेल का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। राजकुमारी चंदेल ने की जनता से मुलाकात। रायबरेली में सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने पिछड़ा वर्ग मोर्चा सम्मेलन में की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने सहकारिता मंत्री का किया जोरदार स्वागत। सहकारिता मंत्री ने बसपा पर साधा जमकर निशाना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली के बरछावा पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने लोगों को किया संबोधित। कहा, सोनिया गांधी आयरन लेडी है। अलीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर तैयारियां तेज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम पर भारी। बीजेपी नेता राजीव अग्रवाल ने दी इसकी जानकारी। हापुड़ में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर लगा बीजेपी का झंडा। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी कार्यकर्ताओं में रोष। प्रतिमा पर झंडा लगाने वालों की गिरफ्तारी की उठी मांग। अलीगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक आरोपी। आरोपी के पास से बाइक की बरामद। कई मामलों में वंचित चल रहा था आरोपी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गौतम बुद्ध नगर जिले के 81 गांव के किसानों का मांगों को लेकर अनशन पर बैठे कई किसानों की बिगड़ी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सही चिकित्सा सुविधा न मिलने से किसान नाराज किसानों ने अस्पताल में किया हंगामा। लखीमपुर खीरी में वन विभाग के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर जताया विरोध। कई महीने से वेतन न मिलने से नाराज है कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अलीगढ़ में सीमेंट व्यापारी की हत्या का खुलासा। अलीगढ़ पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी की गिरफ्तारी, भेजा गया जेल। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जौनपुर में पुलिस के हत्थे चढ़े 7 चोर, 2 मोटरसाइकिल और चोरी का अन्य सामान बरामद। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने दी इसकी जानकारी। राजस्थान में नई कोरोना गाइडलाइंस जारी। राज्य में संक्रमण का कहर, फिर भी जश्न मनाने पर छूट। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 23 केस मिले। जयपुर में सीएम ने उत्तराखंड धर्म संसद की तुलना 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद से की। कहा, हमें स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्व की जरूरत। बयाना में गांव कनावर के मातम में बदला जश्न का माहौल। शोभायात्रा में शामिल युवक की करंट लगने से मौत। डीजे की गाड़ी में सवार युवक हाथों से उठा रहा था तार। जयपुर में पंचायत समिति की बैठक में हुआ हंगामा। बीजेपी समर्थित सरपंच और सदस्यों ने किया हंगामा। कई विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति के चलते हंगामा। प्रधान संतोष वर्मा ने शांत कराया मामला। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हर कोई चिंता। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार प्रशासन प्रयासरत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस ने शुरू की मुहिम। जिले में सभी स्थानों पर लगे लोगों को लगाई जाएगी वैक्सीन। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।